नमस्कार। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद आचार्य हिंदी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल में शामिल कवि विद्यापति की पदावली पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आज उनका पहला पद है जो इस विश्वविद्यालय के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों और विद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो आइए आज हम इस पद पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद की व्याख्या परीक्षा में पूछी जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में अर्थात स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में विद्यापति पदावली से 5 पद सम्मिलित हैं। उन पदों में से आज हम जिस पद पर चर्चा कर रहे हैं वह विद्यापति का पहला पद है। तो आइए पहले हम इस पद का वाचन करते हैं और उसके पश्चात हम इसकी व्याख्या को समझेंगे। आप इस पद की व्याख्या को प्रारंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनें, जिससे आपको यह बहुत अच्छी तरह से याद हो पाए, आप इसे बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ और जब परीक्षा में इसकी व्याख्या पूछी जाए तो आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएँ, जिससे आपको बहुत अच्छे अंक मिलें। तो आइए पहले इस पद का वाचन करते हैं। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाव, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनखुन विकल मुरारी, जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी तत ही निहारी, गौरस बेचई अबिते जाइते जनि जनि पुछ बन मारी, तेहि मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनहु किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जौवती बंदक नंद किशोरा। नंदक नंदक नंदन कदम्बक तरुतर। तो इस पद को हमने पढ़ा। अब इसके कठिन शब्दार्थ को हम जान लेते हैं। नंदक नंद नंद बाबा, के नंदन पुत्र, कदम्बक कदम्ब का पेड़, के तरु पेड़ तर नीचे, धीरे धीरे मुरली बजाव बजाते हैं, समय संकेत निकेतन, निकेतन कहते हैं स्थान को, समय संकेत अभिसार के लिए पूर्व निश्चित स्थान, बैसल बैठे, बेरी बेरी बार बार, सामरी श्यामा राधा, लागी लगते हैं, उद्वेगल उद्विग्न, अनखुन, अनखुन का अर्थ होता है अनुक्षण, प्रतिक्षण या निरंतर, जमुनाक तीर, जमुना के तीर किनारा, जमुना के किनारे पर, तत ही उसी ओर, निहारी देखते हैं, गोरस, गोरस गोरस का तात्पर्य है दही, छाछ, घी आदि, बेचई बेचकर, अबिते आते, जाइते जाते, जनी जनी जने जने से यानी प्रत्येक से, पूछते हैं, बनमारी वनमाली अर्थात श्री कृष्ण, तोहे मतिमान, तोहे का अर्थ है तुम्हारे, तोहे मतिमान तुम्हारे, मतिमान
बुद्धिमान या अनुरक्त, सुमति बुद्धिमान, किछु कुछ, मधुसूदन श्री कृष्ण, भनई कहना, सुन सुनो, बरजोवती, बर का अर्थ है श्रेष्ठ, जोवती का अर्थ है युवती, युवतियों में श्रेष्ठ, बंद है वंदना करना, नंद किशोरा, नंद किशोर की। तो प्रस्तुत पद में विद्यापति श्री कृष्ण के उस समय का चित्रण करते हैं जब वे राधा के इंतजार में कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और वे प्रत्येक आने जाने वाले राहगीर या उधर से गोरस बेचकर आने जाने वाली गोपिकाओं से राधा के बारे में पूछते हैं, उनकी प्रतीक्षा करते हैं। वे बहुत व्याकुल हैं। उस स्थिति का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यानी प्रस्तुत अवतरण विद्यापति द्वारा रचित पदावली से लिया गया है। इसमें कवि ने उस घटना का चित्रण किया है जब श्री कृष्ण पूर्व निर्धारित स्थान पर यानी मिलने के स्थान पर बैठे हुए हैं और वे राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कोई दूती या सखी राधा से आकर श्री कृष्ण की स्थिति का चित्रण करती है। उसी स्थिति का चित्रण यहाँ पर विद्यापति कर रहे हैं। तो वह कहती है, हे सखी, हे राधे, नंदन यानी श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और मुरली बजाना उनका संकेत है। और वे कहती है, हे राधा, संकेत स्थान में बैठे मिलन का समय हुआ जानकर श्री कृष्ण मुरली के स्वरों से तुम्हें पुकार रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत निकेतन पूर्व निर्धारित, संकेत निकेतन पूर्व निर्धारित स्थान पर बैसल बैठे होकर के, और वे तुम्हें बुलाने के लिए, तुम्हें आवाज़ देने के लिए वे मुरली के स्वर से पुकार रहे हैं, अर्थात मुरली बजा रहे हैं। सामरी तोरा लागी अनखुन विकल मुरारी, वो कहती है, हे राधा, सामरी, हे श्यामा, तेरे कारण, तुम्हारे कारण से ही, सामरी तोरा लागी, तुम्हारी लगन से या तुम्हारे कारण से ही, जो बनवारी हैं अर्थात जो मुरारी हैं, मुरारी मुर नामक राक्षस के शत्रु श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण से ही जो श्याम हैं, श्री कृष्ण हैं, वे बहुत ही उद्विग्न हैं, बहुत ही व्याकुल हैं। अनखुन विकल मुरारी, वे तुम्हारे कारण से अर्थात तुम्हारे मिलने के लिए ही अनुखन यानी प्रतिक्षण निरंतर व्याकुल हैं। जमुना का तीर उपवन उद्वेगल, फिर तत ही निहारी, वे यमुना के किनारे के ऊपर उपवन में उद्वेगल बहुत उद्विग्न हैं, बहुत व्याकुल हैं। फिर तत ही निहारी, और फिर करके बार बार में उसी ओर देखते हैं जिधर से तुम्हारे आने की उन्हें इच्छा थी। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, जमुना के तीर के पास में जो उपवन है उसमें वे बहुत व्याकुल हैं और वे उधर ही देखते हैं बार बार जिधर से तुम्हारे आने की उन्हें आशा थी। गोरस बेचई आयबत जायते, गोरस बेचकर लौटने वाले और गोरस बेचने के लिए जाने वाली प्रत्येक गोपी से, प्रत्येक स्त्री से वे वनमाली अर्थात श्री कृष्ण, वे श्री कृष्ण गोरस बेचकर आती जाती प्रत्येक महिला से तुम्हारे बारे में ही पूछते हैं। और फिर वो कहते हैं,
तो है मतिमान, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मति वाली हैं। सुमति, आप बुद्धिमान हैं। मधुसूदन, श्री कृष्ण, वचन सुनहु कछु मोरा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, सुमति हैं, आप कुछ हमारी बातें सुनो। जो मधुसूदन हैं अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो तुम्हारे ऊपर आसक्त हैं, तुम्हारे ऊपर अनुरक्त हैं। इसलिए विद्यापति कहते हैं, भनई विद्यापति सुन बरजोवती, विद्यापति कहते हैं हे श्रेष्ठ युवती आप सुनो। बंद है नंद किशोरा, आप जो नंद किशोर है अर्थात जो श्री कृष्ण है उसकी ही वंदना करो। बंद है नंद किशोरा, उनकी ही आप वंदना कीजिए। तो यह थी इसकी व्याख्या। अब हम विशेष के रूप में अगर बात करें तो यह पद विद्यापति पदावली का पहला पद है। यह पद कवि ने मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है और यहाँ पर कवि ने इस पद के माध्यम से प्रतिपाद्य विषय का संकेत किया है। प्रस्तुत पद में शब्द चयन और श्रृंगार रसानुरूप है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, फिरी फिरी, बेरी बेरी आदि जो शब्द हैं वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी के साथ में प्रस्तुत पद की यानी प्रस्तुत छंद की जो गेयता है वह बहुत ही अच्छी है, यानी प्रस्तुत पद में प्रस्तुत छंद की गेयता और यति गति उचित है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या को आपने सुना और मुझे उम्मीद है जब परीक्षा में यह पूछी जाएगी आप इसे बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।